डिप्रेशन क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं, हाउ टू ट्रीट, इसको ओवरकम किस तरह करें, ऑल अबाउट दैट वी डिस्कस इन दिस वीडियो। बिला तक ही अपनी गुफ्तगू करते हैं आगाज़। याद रखिएगा जो डिप्रेशन है ये एक मूड डिसऑर्डर है। इंसान मुख्तलिफ मूड है, वो कभी सैड होता है, कभी हैप्पी होता है, तो इनके मुख्तलिफ इंसान के मूड होते हैं मुख्तलिफ जो है ना वो औकात के अंदर। इसी तरह ये एक जो डिप्रेशन है ये एक मूड डिसऑर्डर है, ठीक है। ये एक कह लें नफसियाती से प्रॉब्लम कह सकते हैं, आप नफसियाती मसला कह सकते हैं। डिप्रेशन की बहुत सारी रीज़न्स हैं। आज के दौर में हर दूसरा बंदा डिप्रेशन एनजाइटी मेंटल स्ट्रेस का शिकार है। डिप्रेशन में जाने की मुख्तलिफ वजूहात हैं, जिनमें से कह लें कि बाज़ औक़ात इंसान कुछ करना चाह रहा होता है लेकिन हालात साथ नहीं दे रहे होते, इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। बाज़ औक़ात इंसान बार बार फेल हो रहा होता है, मुसलसल फेल हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चला जाता है। तीसरी वजह कि इंसान ऐसी एक्सपेक्टेशन लगा लेता है लोगों के साथ जो पूरी नहीं हो सकती। जब वो एक्सपेक्टेशन टूटती हैं ऑटोमेटिकली इंसान क्या होता है जी, डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। इसके अलावा बहुत सारी रीज़न हैं, जिनमें से एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस का ना होना है कि आप फाइनेंशियली आज़ाद नहीं हैं। अगर आप फाइनेंशियली आज़ाद नहीं हैं, ठीक है, तो आपको क्या होगा, कुछ ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ बेसिक नीड्स चाहिए, और नीड्स कैसे पूरी होंगी, वो पैसे के साथ पूरी होंगी। अब पैसा है नहीं है, यहाँ मेंटल स्ट्रेस में चले जाएंगे। इसका हल क्या है? इसका हल सिर्फ एक, स्ट्रगल करें, पैसा कमाएं, मेहनत करें, ठीक है। दूसरी चीज़, ये एक आम रियलिटी है, आप इससे जो है ना वो लाख मुंह फेरें, लेकिन ये रियलिटी है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके अखराजात इतने हैं, इसके मुकाबले में जो है ना आप जो कमा रहे हैं वो बहुत कम है। आप जब वो ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, ठीक है, जो डिज़ायर पूरे नहीं होते, इंसान डिप्रेशन में जाता है। दूसरी रीज़न है। इसके अलावा इंसान बाज़ औक़ात अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ करता है, दूसरों के साथ अपना मुआवजना करता है कि मैं किस लेवल पर हूँ, वो किस लेवल के ऊपर है। अगर तो आपसे कोई अपर बंदा है, उसके साथ आप कंपैरिजन कर रहे हैं, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, भाई वो तो बहुत दूर है। आप देखिए एहसास कमतरी में चले जाएंगे। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ वजूहात से डिप्रेशन को जो है ना वो फेस कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी बायोलॉजिकली साइकोलॉजिकली आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि डिप्रेशन होता क्यों है। मैं आपको इसकी थोड़ी साइंस समझाता हूँ। आपकी बॉडी में ना हर वक्त हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं, जिसकी बिना के ऊपर आपकी बॉडी एक्ट कर रही होती है, ठीक है। आप जो सोच रहे होते हैं ना, आप जो सोच होते हैं वैसे ही आपकी बॉडी एक्ट कर रही होती है। एक एक्सपेरिमेंट बरतानिया में किया गया, एक उस कैदी मुजरिम के ऊपर जिसको सजाए मौत का ऑर्डर हो चुका था, हुक्म हो चुका था। अब साइंसदानों ने क्या किया, उसको कहा कि हम आपको फांसी के साथ नहीं मारेंगे, बल्कि हम आपको मारेंगे किसके साथ, सांप के कोबरा सांप डसाएंगे और आप मर जाएंगे। अच्छा, उसके सामने जो है ना सांप लाया गया हवालात के अंदर। सांप लाने के बाद क्या जी, उसकी आंखों के ऊपर पट्टी बांधी गई और उसको कोबरा वहीं पे वहीं रखा, उसकी छोटी सी ना पिन निकाली, उसकी कौमी पिन यहाँ पे जो है ना छुपा दी, और वो कुछ ही टाइम बाद वो क्या हो गया जी, वो मर गया। उसका पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम के बाद ये पता लगा कि इसकी बॉडी के अंदर वही जहर जो कोबरा सामने होता है वो इसके अंदर मौजूद है। अब वो तो उसको तो हमने पिन लगाई थी, कोबरा सामने डसाया ही नहीं, तो वो फिर जहर कैसे आ गया, ठीक है। साइंसदान सारा मुआवजा करते करते इस लेवल के ऊपर पहुंचे कि जो इंसान सोचता है, उसने सोच लिया कि मुझे कोबरा डसा रहे हैं, वैसे उसकी हार्मोन्स रिलीज होना शुरू हो गए। जो इंसान सोचता है वैसे ही उसकी बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होते हैं और वैसे ही उसकी बॉडी एक्ट करती है, ठीक है। आप लोग सैड हैं, लोग सैड क्यों होते हैं, क्योंकि वैसे हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं, ठीक है। आपकी वैसी सोच आई, वैसे हार्मोन्स आए, वैसे आपने एक्ट करना शुरू कर दिया। अब डिप्रेशन के अंदर क्या होता है, वो हार्मोन्स जिन्होंने आपकी बॉडी को रिलैक्स एक्ट रखना था, जिन्होंने आपकी बॉडी को हैप्पी रखना था, वो रिलीज नहीं हो रहे, वो रिलीज नहीं हो रही। इसी वजह से आपकी बॉडी बेमायनी वजह कोई नहीं है, मूड सैड है, ठीक है। ऐसे अक्सर होता है लोगों के साथ, लोग होते हैं वजह कोई भी नहीं है लेकिन मूड सैड है, ठीक है। वो हार्मोन जो रिलीज होने थे वो नहीं हो रहे, और वो जो रिलीज नहीं होने चाहिए थे वो रिलीज हो रहे हैं। कौन से हार्मोन जो रिलीज नहीं होने चाहिए थे, वो हार्मोन जिन्होंने आपकी बॉडी को स्ट्रेस में डाल देते हैं, अब वो रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। तो जब वो इसकी मेडिकेशन में आपको मेडिकल रीजन बताइए कि माइंड के अंदर जो हार्मोनल सिस्टम हो रहा होता है वो ये हो रहा होता है, ठीक है। आप लाहौर से सांबा ट्रैवल करना है और आप गाड़ी में बैठ गए हैं और गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, आप ट्रैवल नहीं कर सकते, ठीक है। आपको ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए, आपको गाड़ी में तेल चाहिए, ठीक है। इसी तरह आपकी जो बॉडी है, आपकी बॉडी को चलने चलाने के लिए आप खुराक चाहिए। आपका माइंड किससे चल रहा है, सेल के साथ तो नहीं चल रहा, बैटरी के साथ नहीं चल रहा, आपका माइंड चल रहा है खुराक के साथ। और अगर आप खुराक से मुराद हैवी खुराक से मुराद ये नहीं है कि आप 8-10 नान खा जाओ, वो खुराक खाएं जिसके अंदर प्रोटीन यानी न्यूट्रिएंट्स की तादाद मुकम्मल है, क्योंकि आपका जो माइंड है वो भी इसके साथ चलना है। अब जो आप खुराक खाते हैं, नहीं खाई खुराक तो माइंड तक नहीं पहुंची, वो हार्मोन जो रिलीज होने चाहिए थे वो रिलीज नहीं हुए, इंसान बेमायनी बेमकसद डिप्रेशन में चला गया। एक रीज़न जो इसकी खुराक के साथ जुड़ी है, खुराक अच्छी खाया करें। तरीका तुमने बताया कि आप खुराक के साथ इसका जो है ना मुंसलिक है, आप खुराक अच्छी रखें तो ये जो आम जो बेवजह आप लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं वो डील हो सकती है। दूसरी तरह जो लोग डील करते हैं वो ये है कि लोग इसकी मेडिकेशन यानी कि कोई टैबलेट्स या कोई दवाइयाँ ऐसी खाते हैं, खुराक जो है ना वो
मेडिसिन ऐसी खाते हैं जो कि एंटी डिप्रेशन होती हैं, यानी एंटी एंजाइटी होती है, जो कि आप खाते हैं और आपका डिप्रेशन कम होता है और आप जो है ना वो कुछ लम्हे के लिए, कुछ देर के लिए, कुछ वक्त के लिए आप डिप्रेशन से आउट हो जाते हैं। लेकिन ये मैं बता दूं, अगर आप डिप्रेशन में चले गए हैं, अगर आप एंजाइटी में चले गए हैं, आप जो मर्जी करें, ये जान नहीं छोड़ेगा आपकी तब तक जब तक आप जान छुड़वाना नहीं चाहेंगे। मेडिसिन एक इसका टेम्परेरी हल है। मेडिसिन लाख खाएं आप, मेडिसिन लोग क्या करते हैं, डिप्रेशन में चले गए, एंजाइटी लाख हो गया, वो मेडिसिन खाना शुरू कर देते हैं। मेडिसिन एक वक्ती हल है, इसका परमानेंट हल नहीं है। आप मेडिसिन खा के अपना बेड़ा गर्क करें। सो ये हल नहीं है। हल डिप्रेशन में निकलने के लिए सिर्फ एक चीज़ आपके काम आएगी, वो आपकी विल पावर है। विल पावर क्या है? आपका इरादा है। जब तक आप छोड़ना नहीं चाहेंगे कि मैं इस डिप्रेशन को दफ़ा दूर करूं, आप नहीं निकल सकते। ठीक है, आप अगर मिसाल से समझाने की कोशिश करूं, जब आप दुनिया में अगर पैदा हो गए हैं, आपने जब तक ज़िंदा रहना है, आपको खुराक की ज़रूरत है। तो खुराक जब तक खाते रहेंगे आप ज़िंदा रहेंगे। और कोई 8-10 दिन खुराक छोड़ के देखें, आप पहुंच जाएंगे जहाँ पहुंचना है आपने। ठीक है, सो इसी तरह जिनकी खुराक की ज़रूरत रहती है आपको, इसी तरह जब तक आपने ज़िंदा रहना है, ये मुश्किलें आनी हैं, ये आती रहेंगी और आपने सोल्व करते रहना है। जो गिव अप कर गया वो फारिग है। बंदा वो कामयाब होता है जो मुश्किलों से वो होकर, मुश्किलों को देख कर वो एक ऐसा एक पत्थर और एक ऐसी चट्टान बन जाता है जिसके आगे मुश्किलों क्या, वो मुश्किल को मुश्किल समझता नहीं है, वो कहता है नो प्रॉब्लम। ठीक है, आपकी डिप्रेशन से निकलने के लिए आपकी विल पावर रिक्वायर्ड है, आपका इरादा रिक्वायर्ड है, आपका विजन रिक्वायर्ड है, आपकी सोच रिक्वायर्ड है कि आप डिप्रेशन से निकलना चाहते हैं कि नहीं निकलना चाहते। कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता उस वक्त तक जब तक आप अपनी हेल्प खुद नहीं करना चाहेंगे। आप डिप्रेशन से उस वक्त ही निकलेंगे जब आप खुद इरादा करेंगे कि मैंने इस हालात से निकलना है। जब तक जिंदा रहना है तो आपने जो है ना वो मुश्किलात जो है देखनी है, और मुश्किलात ही हर वक्त रहना, ये भी कोई बात नहीं है, ये भी गलत बात है। कोई कहता है कि मुश्किल होना साढ़े ऐसे पे आई हैं, हमेशा ही रहनी है, ये गलत स्टेटमेंट है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, इन्नमा उसरी युसरन इन्नमा उसरी युसरा, मुश्किल के बाद आसानी है। तो मुश्किल है, ये जुल्म का एक वक्त होता है। मैं बड़ा एक्सट्रीम लेवल का बात कर रहा हूँ, जुल्म के बाद मुश्किल हम ले आते हैं आसान अल्फाज में। मुश्किल जो है ना ये हर वक्त नहीं रहनी, ये मुश्किल का दौर एक दिन टलना होता है, ये पलटा मारना होता है जो है ना वक्त में। ठीक है, सो बजाय इसके कि आप जो है ना वो ये क्या कर गुजारें कि यार साढ़े गलत होता रहा है, और मेरे साथ ही ऐसा होता है, ये जो थॉट्स है ना वो इंसान को मज़ीद डिप्रेशन में ले जाती है। और याद रखिएगा, जब आप अगर डिप्रेशन से निकलना नहीं चाह रहे, आप हर आने वाले दिन में मज़ीद जो है ना वो डिप्रेशन की डेप्थ में चलते जाएंगे। ठीक है, सो लिहाजा बजाय इसके कि आप मेडिकेशन लें, मेडिकेशन ठीक है, इसका एक हल है टेम्परेरी, लेकिन मेडिकेशन के साथ साथ आपको ज़रूरत है इस चीज़ की समझने की कि ये जो है ना जिस चीज़ से हम सफ़र कर रहे हैं, जिस चीज़ को हम जिसकी वजह से हम यहाँ इस लेवल के ऊपर आ चुके हैं, ये रहना ही रहना है, हमने इसे निकलना है, विल पावर से निकलना है। सो अपना इरादा बदलें। ठीक है, और तवक्कल रखें कि उस ज़ात के ऊपर जो हर चीज़ को चला रही है, जो हर 24 घंटे बाद सूरज को जो है ना वो पलटती है, हर 24 घंटे बाद वो कहने कि वो दिन को बदलती है, तो निज़ाम चला रहा है उसकी उस पर छोड़ें। ठीक है, सो लिहाजा डिप्रेशन से निकलें। मेडिसिन खाते रहना इसका कोई हल नहीं है। मेडिसिन अगर आप खाते रहेंगे, वो एक दिन ये होगा कि आपको उस डोज से फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो ये टेम्परेरी हल है। अगर इसे आप वाकई निजात चाहते हैं डिप्रेशन से, तो आपका इरादा करना पड़ेगा। आपको अंदर से ताकि शऊर से ये आवाज़ आनी चाहिए कि हाँ मैं निकलना चाहता हूँ, तब जो है ना आप इससे निकल सकते हैं। वरना ऐसा हो नहीं सकता कि आप कोई बाहर से आकर कोई ऐसी चीज़ दे और आपको खिलाए, आपको जी मैं डिप्रेशन से निकल गया हूँ। आप मुश्किलों के साथ जीना सीखें। ठीक है, आप हालात वाक़यात के साथ जीना सीखें।